एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले पत्रोस 1:3। पहले पत्रोस 1:3। ओके, उसको पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, आमीन। अपने लाइन में अंडरलाइन करना, मरे हुए में से जी उठने के द्वारा। ओके, आगे पढ़ो। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित क्या? जीवित आशा। दूसरा अंडरलाइन करना, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। नया जन्म को अंडरलाइन कर लेना। आमीन, हालेलुया। ये लिखने वाला पत्रोस लिख रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पत्रोस क्या चीज का धंधा करता था? कौन था वो? मछुआरा था। वो सारा चीज छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। सारे धंधा छोड़कर, मछुआरा था, मच्छी पकड़ने का धंधा छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। किसी को बोलो, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आमीन। वो सोचता था, यीशु, उनके जो शिष्य थे वो सोचते थे कि यीशु क्या है, वहां का राजा बन जाएगा और राजा बनकर रोमी शासन से उनको छुटकारा देगा। उनके एक विचार मन में बार बार चलता था, लेकिन ये जब नहीं हुआ, यीशु मसीह जो है मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रख दिया गया, कब्र को टाइट किया गया, तो पत्रोस सारे आशा जो है खो बैठे थे। हमें उसके पास कोई आशा ही नहीं था। यीशु मर गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, 3 दिन कब्र में रखा गया। उसके शरीर अगर देखा जाए, उसके शरीर तो अलग शरीर था, लेकिन दूसरे शरीर अगर आत्मिक रीति से दूसरी शरीर अगर देखा जाए, कोई भी शरीर स्वाभाविक रीति से अगर 3 दिन कब्र में रखता है तो क्या होता है? सड़ेगा, कीड़ा। यीशु मसीह की शरीर सड़ा नहीं, वो बात की बात है। लेकिन स्वाभाविक रीति से जब पत्रोस देख रहा है कि खेल खत्म हो गया, अब कोई आशा नहीं, वो वापस अपने धंधे में अपने वो लोगों के साथ बोला, चलो हम मच्छी पकड़ने जाएंगे। हेलो, आशा नहीं। अब वो लिख रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे पास क्या है? क्योंकि वो जी उठा, हमारे पास क्या है? जीवित आशा है। आमीन। ओके, हर चीज का अंत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर चीज का अंत क्या है? अब क्यों जो चीज से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि अंत जो है मौत है। उसका मतलब हर निराशा का अंत जो है मौत है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? हर निराशा का अंत जो है मौत है। वही हर निराशा के बाप यानी मौत है। वही हर निराशा के बाप को मेरे बाप ने क्या कर लिया? जीत लिया, यानी मौत को जीत लिया। इसलिए हमारे पास क्या है? जीवित आशा है। जीवित आशा। उस जीवित जो है वहां पर वो ओरिजिनल शब्द है IZAO, जाओ। ओके, यानी जीने के लिए कारण। उसका अर्थ है जीने के लिए कारण। हालेलुया। जीवित आशा, जीने के लिए कारण। और जीवित आशा उसका अर्थ जो है ईगर एक्सपेक्टेशन है, तीव्र इच्छा, उत्साह। अगर यीशु मसीह मौत को जीत कर बाहर आया, उस मौत को जीतने के द्वारा, बाहर आने के द्वारा तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई? जीवित आशा है। हमें जीवित आशा मतलब क्या है? आप हर परिस्थिति में आ सकता है, शैतान मामा यार तू मेरे को गिरा नहीं सकता, तू मुझे छू नहीं सकता है। अगर आप परिस्थिति में हो गया, हेलो, अगर आपकी परिस्थिति बिगड़ गया, फिर भी आप परिस्थिति को देखकर हंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास जीवित आशा है। उस परिस्थिति के बाप जो है वो है मौत, इसलिए आप डर रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हर परिस्थिति का अंत क्या है? मौत।
आप डर रहे हैं वो परिस्थिति से कि मौत आएगा, डर जा, मरोगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अरे लेकिन तेरे बाप ने मौत को जीत कर बाहर आया भाई, इसलिए तेरे पास जीवित आशा है। हालेलुया। बोलो मेरे बाप ने मौत को जीत कर बाहर आया, मेरे बाप ने मौत को जीत कर बाहर आया। इसलिए कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकता है, कोई चीज आपको डरा नहीं सकता है, कोई जगह आपको डरा नहीं सकता है, ओ कोई लोग आपको डरा नहीं सकता है, कोई बंदूक लेके आएगा आप डर नहीं सकते हैं, क्योंकि हालेलुया वो आपको मार नहीं सकते हैं। कोई जगह आपको डरा नहीं सकता, कोई चीज से आप डरेंगे नहीं। अपने आप को बोलते रहो। बाहर के लोग सारी चीज से डरते हैं, शक्कर खाने से डरते हैं, हेलो हेलो, मौत से डरते हैं, इससे डरते हैं, उससे डरते हैं। हमको किसी चीज से डरने की दरकार नहीं भैया। हमें क्यों नहीं डरेगा? आपका बेस क्या है? क्योंकि यीशु मसीह, आमीन, डर का जो बाप है मौत, उस मौत को मेरे बाप ने जीत कर बाहर आए। उसके पास यानी मेरे पास जीवित आशा है। आमीन। वो परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकेंगे, वो लोग आपको गिरा नहीं सकेंगे, वो मौत आपको मार नहीं सकेंगे। आमीन। आप परिस्थिति के ऊपर चढ़कर आप खड़े होकर आप बोलेंगे कि मेरे पास जीवित आशा है, क्योंकि मेरे बाप ने मौत को जीत कर बाहर आया, क्योंकि उसके मौत के जीतने के द्वारा मेरे पास जीवित आशा है। अगर आपके पास जीवित आशा है तो आप क्या करेंगे? रोते बैठेंगे, मेरे को ऐसा क्यों है? अरे भाई जीवित आशा है। बाइबल बताती है, अब्राहम के बारे लिखा है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के बारे क्या लिखा है? निराशा में भी आशा रखकर उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया। निराशा ने में आशा यानी जीवित आशा रखकर उसने परमेश्वर की क्या वचन पे क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। परमेश्वर का वचन उसे मिला था। क्या मिला था? वो बोल रहा था कि तुझे मैं बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन ये बुढ़ा 100 साल का, उसका जो पत्नी है 90 साल का। बाइबल बोल रहा है उसकी पत्नी को देखता तो निराशा था, उसके खुद को देखता तो निराशा था। लेकिन एक बार प्रभु से बोला कि मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। ये जाके बाजू वालों को बोलता है, देख मैं पिता बनने वाला है। बोले तू पिता? मैं पिता बनने वाला हूं। बोला तू पिता बनने वाला है? ये देखो वो हंसने लगा, ये भी हंसने लगा। हमें लेकिन पहला ये जो हंस रहे थे इनकी हंसी का आवाज तो थोड़ा ज्यादा था। हेलो। कभी कभी तेरे परिस्थिति में जब लोग तेरा हंसेगा तू भी हंसो यार, वो विश्वास की हंसी होगा। समझा कि नहीं? परिस्थिति मेरे बाजू वाला मेरे को ऐसे बोला तुझे कभी बच्चा नहीं होगा। अरे तेरे फुटबॉल टीम, तेरे द्वारा फुटबॉल टीम तैयार होने वाला है। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, निकलते जाएगा। फिर तुझे बोलना पड़ेगा प्रभु जी बस कर। अरे 12 निकल जाएगा यार। जब बाजू वाले तेरा हंसता है, पहले उनकी हंसी ज्यादा होता है मेरे भाई। हमें लेकिन अगर तू जानता है तू तेरे पास जीवित हंसी है, तू भी हंसेगा। फिर थोड़े दिन बाद फिर आके बोलेगा देख मैं बाप बनने वाला है, ये बाप बनने वाला है। तेरे पत्नी इब्राहिम भी हंसा। थोड़ा ज्यादा हुआ, एक कम हो गया। दिन जैसा बढ़ता गया इसका हंसी केवल पूरे सराउंडिंग एरिया में सुनने लगा, क्योंकि इसके पास क्या था? जीवित। एक विश्वासी का हंसी कम नहीं होगा। हंसते रहेगा तो चालू करेगा, बंद ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार हंसेगा थोड़े समय के लिए, उसकी आवाज पहला बड़ा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो तेरे जीवन का चमत्कार देखेगा, तेरे जीवन का चमत्कार नहीं तू ही चमत्कार है मेरे भाई। तुझे जब देखेगा मेरे भाई, तुझे जब वो देखेगा हमें उसकी हंसी थम जाएगा। तेरे हंसी के गूंज रात का 12 बजे उसे उठाने लग जाएगा। हालेलुया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरे पास जीवित। हालेलुया। हमें पहले ये जोर से हंसने लगा, उसके बाद अब्राहम थोड़ा कम हंसा, फिर ये हंसा, इब्राहिम हंसा, ये हंसा, इब्राहिम हंसा। लेकिन जब अंत में जब बच्चा पैदा हुआ, 100 साल के बुढ़े और 90 साल के बुढ़िया को जब बच्चा पैदा हुआ, कोई हंसा नहीं। इन्हीं के घर में हंसी गूंजते रहा। इनके घर से वो हंसी निकलकर बाजू में जाने लगा। बाजू लोग इनको देख के चुप देते। क्या? क्योंकि जीवित
हो गया। हमें हमें जोर से बोलो, जीवे जीवे जीवे। हमें कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? किसी को बोलो हाँ हाँ हाँ। अगर तेरे पास जीवित आशा है, दुनिया क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें नहीं बस जी मैंने हंसा वो हंसा नहीं। अरे भाई तू हंसा वो हंसा नहीं, छोड़ना यार, वो चढ़ गया, हो गया काम से। तेरे पास जीवित आशा भाई। नहीं बस जी मैंने गला बोला, मैंने गला बोला, चले गया। ए तू हंस भाई, क्योंकि तेरे पास जीवित आशा है, उसके पास जीवित आशा नहीं है, उसके पास आशा ही नहीं है भैया। नया जन्म हुआ है, बोलो नया जन्म हुआ है। यानी एक पुराना जन्म था, जब माँ बाप के द्वारा तू पैदा हुआ, तू आदम में गिरा था मेरे भाई। आदम के द्वारा, आदम में तू पैदा हुआ, आदम के साथ जो जो हुआ तेरे साथ हुआ। यानी आदम को डायबिटीज, तेरे को भी डायबिटीज। आदम को ब्लड प्रेशर, तेरे को भी ब्लड प्रेशर। आदम को रोग, तेरे को भी रोग। आदम परेशानी में डूब रहा है, तेरे को भी। नहीं, तू आदम में नहीं है, तू नया जन्म पाया है। उस चीज से, नए सिरे से, यू आर बिगॉटन न्यूली। नए सिरे से तुझे उत्पन्न करना, नए सिरे से तुझे उत्पन्न करना, नए सिरे से तुझे उत्पन्न करना। यानी तेरा बाप का अगर हार्ट अटैक है, उसका बाप का हार्ट अटैक है, उसका बाप का हार्ट अटैक है, सारे खानदान हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन मेरे भाई, अगर तू ये जान लेगा कि तू नया जन्म पाया है, तेरा हार्ट जो है जब तक तू चाहेगा तब तक मारते रहेगा। पप स्वर्ग चुप नहीं रहेगा मेरे भाई, मेरे बहन, स्वर्ग चुप नहीं रहेगा, स्वर्ग चुप नहीं रहेगा। माय गुडनेस, जीवित आशा। आमेन। दूसरा चीज क्या डाला है? दूसरा पदार्थ क्या डाला है नए जन्म के द्वारा? पहला जीवित आशा, दूसरा नए जन्म तू पाया है, तेरे अंदर पहला पदार्थ डाला जीवित आशा। दूसरा है अब विश्वास, आशा किए हुए वस्तुओं का प्रमाण। यानी जब तेरे पास जीवित आशा है, तेरा विश्वास अटूट रहेगा। तो विश्वास में मजबूत बन जाएगा। जीवित आशा क्या है? ईगर एक्सपेक्टेशन। वो वर्ड का जो अर्थ है कि ईगर एक्सपेक्टेशन। आप अपने जीवन से, आपको मालूम है कि मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति रहने दो, मेरे साथ भलाई होगा।